वैलेंटाइन डे के दिन लड़का लड़की के लिए टाइम निकाल ही लेता है, चाहे कितना बिजी हो, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसके लिए प्रायोरिटी है ना। भगवद गीता इज द मोस्ट सेक्युलर बुक ऑन द प्लैनेट। कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को नहीं बोला अर्जुन क्योंकि तुम एक भारतीय हो इसलिए मैं तुमको गीता सुना रहा हूँ, अर्जुन क्योंकि तुम एक हिंदू हो इसलिए तुमको गीता सुना रहा हूँ। फेमस आपने श्लोक सुना होगा, कर्म ही पूजा है। किससे सुना है? सुना है ना? जैसे कई लोग कहते हैं कर्म ही पूजा, और हम ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, 20 बच्चे पाल तो रहा हूं, अपने बिजनेस संभाल रहा हूं ना, बिजनेस अपना, यही है पूजा। ये थोड़ी मंदिर जाकर तो घंटा घंटा नहीं पीटोगे तब तक आप वो पूजा नहीं होती है, ऐसा थोड़ी होता है। घर संभाल रहे हैं हम, नौकरी कर रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं, बच्चों की शादी करा रहे हैं, यही पूजा है। मैं तो 11 बार पढ़ी, मेरे को आज तक वो श्लोक मिला ही नहीं, आज तक श्लोक नहीं मिला मेरे को। तो आज हाँ अर्जुन को बोल रहे, कृष्ण बोल रहे हो कर्म ही पूजा है, कर्म ही किए जा, बस। ऐसे डॉक्टर लोग भी बोलते नहीं, ये कृष्ण नहीं बोली, उनके से बाबा जी बोल रहे हैं, शिव बाबा बोल रहे हैं। क्यों भाई? शिव बाबा को अंदर बैठ के बोलने की जरूरत है, बगल में ठा दे। कृष्ण बोलते हैं शिव जी मैं साथी बनाऊं, मैंने आपकी चेयर लगा दी है, आप इस बॉडी से गीता सुना दो, मैं तो घोड़ों को थोड़ा चाटा खिलाता हूँ, ठीक है? तो विक्रम साराभाई ने बोला, विक्रम साराभाई इज विक्रम साराभाई बिकॉज विक्रम साराभाई इज अ स्टूडेंट ऑफ भगवद गीता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज यहाँ आगरा में आकर के हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। आगरा वैसे मशहूर रहा है 2 चीज़ों के लिए, एक पेठे के लिए और जिनका पेठा खराब हो गया है उनके लिए। लेकिन जिनका पेठा खराब हो गया है उनको भक्ति का पेठा देने के लिए भगवान ने फिर अरविंद स्वरूप को आगरा में सेवा दे दी है। सो मैं बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा अरविंद स्वरूप प्रभु का। हम भगवद गीता के बारे में कुछ चर्चा करें। भगवद गीता के बारे में बताया जाता है कि भगवद गीता जो है इट्स अ मैनुअल ऑफ लाइफ। जैसे आप कोई अगर कार्य करते हैं, कोई गैजेट लेते हैं तो गैजेट के साथ आपको एक मैनुअल मिलता है और उस मैनुअल के हिसाब से ही उस गैजेट को आप चलाते हैं। अगर आप बिना मैनुअल के गैजेट को चलाएंगे तो गैजेट का बेड़ा गर्क कर देंगे आप। जैसे अगर मोबाइल फोन है उसके साथ एक मैनुअल मिला होगा आपको कि इसको पानी में ना धोए, वॉशिंग मशीन में ना घुमाएं। आपने कहा नहीं गंदा हो गया है, सोटे मार के एक बार धोना तो बनता है, और आपने कर दिया काम उसका। तो आपने अगर मैनुअल रेफर नहीं किया तो आप गैजेट का बेड़ा गर्क कर देंगे। उस तरह से इसका भी ये जो यंत्र है, ये जो मनुष्य जीवन यंत्र रूढ़ानी माया, तो इसलिए इसके लिए भी एक मैनुअल है और वो है श्रीमद् भगवद गीता। पर कमाल की बात है कि ना हम लोग सारे गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, उनको मैनुअल के हिसाब से चलाते हैं। जैसे गाड़ी की हम सर्विसिंग कराते हैं, 5000 किलोमीटर के बाद सर्विसिंग करानी जरूरी है, कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं। ऐसा टाइम होता है सर्विसिंग का लेके जाते हैं, उसके मैनुअल लिखा है 5000 किलोमीटर के बाद सर्विसिंग करानी जरूरी है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर इसकी सर्विसिंग कराते हैं आप, इसका लिए मैनुअल खोलते हैं कभी? हाँ क्या करें जी, समय नहीं मिलता, समय नहीं है हमारे पास। ऐसी समय ना मिलना हालांकि ये अपने आप में एक खुद को धोखा देना है। इट्स अ सेल्फ डिसेप्शन। जो चीज आपकी प्रायोरिटी में है उसके लिए समय निकलेगा ही निकलेगा, पक्की बात। अगर कभी ऐसा हो जाए कि मान लो मैंने आपके बच्चे को किडनैप कर लिया क्योंकि आपका बहुत प्रिय है, ठीक है, या किसी पत्नी को किडनैप कर लिया, किसी पति को किडनैप कर लिया, और मैं बोलूं देखिए जी हमने आपके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है, जिस दिन 1 घंटा भगवद गीता हो जाएगी सीसीटीवी कैमरा में बच्चे को कुछ नहीं होगा, और जिस दिन नहीं हुआ खलास। तो हर रोज 1 घंटा गीता के लिए टाइम निकलेगा नहीं निकलेगा? जरूर निकलेगा। कोई गप मारने के लिए आएगा, कहता है ना अरे भाई गप मत मारो, अमुक लीलाबू मेरे बच्चे को किडनैप करके ले गए हैं, घर में सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है, हमने बोला पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना है, रोज 1 घंटा गीता पढ़नी होती है सीसीटीवी कैमरा के आगे, टाइम निकलेगा ना? गपबाजी सब ये सब किनारे हो जाएगा जी। 1 घंटा तो रोज पढ़ना है, अमुक लीलाबू हम पता नहीं था, हमको लगा साधु आदमी हो तो डाकू निकला हो, तो हमारे बच्चा किडनैप करके ले गया हो, तो और उसने हमसे क्या मांगा फिरौती में? 1 घंटा गीता पढ़ना सीसीटीवी कैमरा के आगे। तो टाइम निकल जाएगा ना? जरूर निकलेगा, सालों साल निकलेगा, हर रोज निकलेगा। यस, तो यानी कि हर रोज गीता पढ़ने के लिए समय निकालना पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, लेकिन जो चीज प्रायोरिटी में नहीं होती उसके लिए समय नहीं निकलता। तो जो दुनिया बात करते हैं ना टाइम मैनेजमेंट, देयर इज नो सच थिंग एज टाइम मैनेजमेंट, इट इज ऑल प्रायोरिटी मैनेजमेंट। जो चीज प्रायोरिटी में है उसके लिए समय निकलता ही है। वैलेंटाइन डे के दिन लड़का लड़की के लिए टाइम निकाल ही लेता है, चाहे कितना बिजी हो, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसके लिए प्रायोरिटी है ना, इसीलिए। तो इसीलिए हमको जब प्रायोरिटी नहीं देंगे भगवद गीता को, इसके लिए टाइम हम नहीं निकाल सकते। तो भगवद गीता जो है वास्तव में ये मैनुअल है, जीवन जीने की कुंजी है, श्रीमद् भगवद गीता।
और आपको जान के बड़ी खुशी होगी, इस्कॉन के द्वारा हर 33 सेकंड में एक भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट होती है। यानी आप 33 काउंट करिए और एक गीता दुनिया में कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो गई। और अब तक इस्कॉन करीब 50 करोड़ भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है। क्या आप लोग ताली वाली नहीं जाते? आप मेरे लिए में जानी आपको क्या बोल गए? मे भी अमोघ लोगों की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ताली बजानी पड़ेगी। ना 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 मेरे लिए ये ताली है श्रीमद् भगवद गीता के लिए, उन सारे भक्तों के प्रयासों के लिए जो सड़कों पे जाते हैं, लोगों से धुतकार पाते हैं, धुआं खाते हैं। दिल्ली के अंदर एक डिवोटी जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके शाम को घर आता है ना, ये मंदिर वापस आता है और वॉश बेसिन में थूकता है। जब थूक काली होती है, पूरे दिन इतना धुआं खाता है वो, क्योंकि लोगों की जिंदगी धुआं धुआं हो रखी है संसार के अंदर, तो इसलिए वो धुआं खा करके इनका धुआं कम करना चाह रहा है। वाह! तो इसलिए हर 33 सेकंड के अंदर एक भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट की जाती है एक इस्कॉन डिवोटी के द्वारा। सो ऑल अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में आज लोग जो है भगवद गीता की ओर आकर्षित हो रहे हैं। और इस्कॉन के द्वारा मोर देन 80 लैंग्वेजेस में भगवद गीता ट्रांसलेट की जा चुकी है। इवन चाइना के अंदर चाइनीज गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट पब्लिशिंग हाउस से श्रीमद् भगवद गीता को चाइनीज भाषा में पब्लिश किया। ये काम इंडिया में नहीं कर सकते हम। सेक्युलर कंट्री है हमारा, धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका मतलब नो धर्म। क्या बात है! ये इंडिया में अगर ऐसा गवर्नमेंट अगर करते हैं ना, गवर्नमेंट अपने पब्लिशिंग हाउस से गीता पब्लिश कर दिया, अगर कहते देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्या है। लेकिन चाइना के अंदर, जो कि एक नास्तिक देश है, चाइना के अंदर 67% पीपल आर एथियस्ट। कितने? 67%, यानी कि 2/3 लोग नास्तिक हैं। ऐसे देश के अंदर गवर्नमेंट ने पब्लिश की है श्रीमद् भगवद गीता, ना सिर्फ भगवद गीता, भागवतम भी चाइनीज भाषा में उन्होंने पब्लिश किया है। इट्स अ रिपोजिटरी ऑफ इंग्लिश ऑफ इंडियन कल्चर, ये मानते हुए कि ये तो भाई भंडार है, भारतीय संस्कृति बताने का कि वो लोग उनकी फिलॉसफी है, बस दैट्स इट। पर ये काम इंडिया में पता नहीं कब होगा, आई डोंट नो। इंडिया का तो इतना बुरा हाल है कि जब सुषमा स्वराज ने 2014 में भगवद गीता का प्रपोजल दिया था, लेट भगवद गीता बिकम द बुक ऑफ नेशन, तो फिर हमारे लेफ्टिस्ट लिबरल्स, ये जो ग्रुप है हमारा, जो रिलीजन बिल्कुल नहीं चाहता भारत के अंदर, हो हल्ला मच गया। तो फिर फाइनली डिसाइड हुआ कैसा करते हैं, वोटिंग करा लेते हैं। अगर 67% यानी 2/3 लोग अगर वोटिंग कर देंगे भगवद गीता शुड बी बुक ऑफ नेशन, देन भगवद गीता बिकम बुक ऑफ नेशन। लेकिन भगवद गीता को सिर्फ 54% वोट ही मिल पाए। जो दूसरी पार्टी थी उन्होंने देर दराज वोट किया, जो कि वो लोग माइनॉरिटी में, मेजॉरिटी वालों ने वोट इतना किया ही नहीं। मैं भी शायद उनको पता ही नहीं चला कब ये वोटिंग हुई, कब खत्म हो गई, पता ही नहीं चला। तो इससे भगवद गीता का प्रचार प्रसार होना बहुत जरूरी है। 80 लैंग्वेजेस के अंदर भगवद गीता ऑलरेडी ट्रांसलेटेड है, प्रभुपाद जी की जो भगवद गीता है। इसलिए हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जब किसी को गिफ्ट करते हैं भगवद गीता, तो दिस व्हाट इट गिव्स, बिकॉज जापानीज भाषा में, चाइनीज भाषा में, रशियन भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में एक ही भगवद गीता अवेलेबल है, वो है भगवद गीता यथा रूप। दूसरा कारण ये भी है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक वर्जन ऑफ द भगवद गीता, जहां पर कि लेखक ने अपने खुद के विचार नहीं डाले भगवद गीता के अंदर, बल्कि जैसी वो है वैसी दी है। भगवद गीता यथा रूप, एज इट इज, दैट्स ऑल्सो वन मोर रीजन। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, इससे बेहतर गिफ्ट नहीं है मेरे पास दुनिया को देने के लिए, और इससे बेहतर गिफ्ट नहीं है दुनिया के पास मुझसे लेने के लिए। ये सबसे बेहतरीन गिफ्ट है। यूजुअली न्यू ईयर में हम क्या देते हैं? मिठाइयां। मिठाई का जीवन कितना है? एक रात। अगले दिन सुबह वो सब पीली होकर के बाहर निकल जाएगी, वो पॉट में जाएगी, फ्लश में जाएगी। तो चाहे चमचम हो, चाहे लड्डू हो, चाहे बर्फी हो, चाहे जलेबी हो, सुबह सुबह सब जलेबी बाहर। यानी वो गिफ्ट की कितनी, उसका कितना जीवन है? एक रात। बस 31 की रात को खाया, 1 को सुबह बाहर। यानी वो गिफ्ट है सिर्फ एक रात का। अगर मैं डायरी दी 2024 की, सॉरी 2023 की, 2023 आने वाले, यस 2023 की अगर आप देते हैं, तो वो है एक साल की। 2024 जनवरी में आखिरी वो रद्दी हो जाएगी। तो वो जो गिफ्ट है वो चलेगा एक साल। लेकिन एक ऐसा गिफ्ट है जो चलने वाला है जीवन भर, और वो है श्रीमद् भगवद गीता। तो इसीलिए आप मिठाई दें, मैं मना नहीं कर रहा मिठाई ना दें, तो मिठाई तो एक रात की मेहमान है बस, लेकिन साथ में एक ऐसी मिठाई भी दें जिसमें कि आत्मा बड़ी प्रसन्न हो जाए, एंड दैट इज श्रीमद् भगवद गीता। तो इसलिए इसको बांटना चाहिए हमें। यस, ना सिर्फ नरेंद्र मोदी जी देंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर देंगे, बल्कि बाकी लोगों को भी देना चाहिए। वी शुड आल्सो डिस्ट्रीब्यूट श्रीमद् भगवद गीता। तो इसीलिए इसका वितरण होना बहुत अधिक आवश्यक, और सब प्रशंसा करते हैं। इवन एल्बर्ट आइंस्टीन, नाम सुना आपने एल्बर्ट आइंस्टीन का? द हॉकी प्लेयर फ्रॉम फ्रांस।
द फेमस साइंटिस्ट फ्रॉम जर्मनी, एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला कि मैं जब भगवद गीता को पढ़ता हूं और इसमें जो बताया गया सृष्टि के बारे में, वो पढ़ने के बाद मेरे को लगता है हम क्या थ्योरीज वगैरह निकाल रहे हैं फालतू फालतू, सीधे गीता के शरण में जाए ना, हम लोग क्या काम कर रहे हैं। ऑल ऑफ आवर थ्योरीज अपीयर टू बी सुपर फ्लावर्स व्हेन आई रीड दी भगवद गीता। ये वर्ड्स किसके हैं? एल्बर्ट आइंस्टीन के। यस, श्रीपाद मध्वाचार्य भी ये कहते हैं कि दूध जो होता है, दूध से निकला हुआ जो घी है बड़ा गाढ़ा होता है, बड़ा पोषक होता है और खराब भी नहीं होता घी, बल्कि जितना पुराना होता है उतना और दमदार होता है। उस तरह से वेद उपनिषद इत्यादि है दूध, और जो घी है वो है श्रीमद् भगवद गीता। तो चाहे आध्यात्मवादी हो या अभिनेता हो या साइंटिस्ट हो, सभी श्रीमद् भगवद गीता की तारीफ करते हैं। इस तरह से कई एक्टर भी हो, जैसे विल स्मिथ हो गए, जूलिया रॉबर्ट्स हो गई, ये सब जो एक्टर्स हैं हॉलीवुड के, ये सब भगवद गीता पढ़ते हैं और ये सब भगवद गीता के दीवाने भी हैं। ऐसा आप किस किस ने नाम सुना है विक्रम साराभाई का? कौन थे विक्रम साराभाई, कौन बताएगा? है जी? यस, साइंटिस्ट थे, बट व्हाट काइंड ऑफ साइंटिस्ट? ही इज द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया। आज जो भी स्पेस प्रोग्राम चल रहा है, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, व्हाटएवर, इसकी शुरुआत कैसे हुई? भाई विक्रम साराभाई। तो एक समय भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर बैठे हुए थे विक्रम साराभाई, और वहां पर भगवद गीता पढ़ रहे थे। तो वहां नया साइंटिस्ट ने ज्वाइन किया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। कहा क्या आदमी यार, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बजाय कि साइंस की किताब पढ़ने के ये व्यक्ति भगवद गीता पढ़ रहा है, क्या ये? तो उसने बोला एक्सक्यूज मी, आपको पता है आप कहाँ बैठे हुए हैं? उसने बोला हाँ मैं जानता हूँ, दिस इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। कोई तो साइंस की किताब पढ़ो ना, क्या ये हिंदुओं की धार्मिक किताब पढ़ रहे हो आप, ये क्या? तो मुस्कुराए जो व्यक्ति थे, सीनियर साइंटिस्ट, एंड देन ही कंटिन्यूड, विक्रम साराभाई बेसिकली। तो ये व्यक्ति आया, उसे सैल्यूट मारा, सर जय हिंद सर। तो ये जूनियर साइंटिस्ट ने पूछा भाई सैल्यूट क्यों मार रहे हो, कौन है ये व्यक्ति? सर आपको नहीं पता, विक्रम साराभाई, द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया। अरे सो सॉरी सर, गलती हो गई सर, मुझे पता नहीं था सर, आप विक्रम साराभाई सर, सो सॉरी। पर सर एक सवाल पूछना चाहूंगा सर, आप इतने बड़े साइंटिस्ट हैं सर, लेकिन आज आप यहाँ पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बैठ करके आप भगवद गीता पढ़ रहे हैं आप? तो विक्रम साराभाई ने बोला विक्रम साराभाई इज विक्रम साराभाई बिकॉज विक्रम साराभाई इज अ स्टूडेंट ऑफ भगवद गीता। ये विक्रम साराभाई ने बोला। तो साइंटिस्ट भी मानते हैं श्रीमद् भगवद गीता को, ऐसे नहीं सिर्फ धर्म ग्रंथ ही है, धर्म ग्रंथ भी है। कई बार लोग ऐसा बोल देते हैं, इट्स नॉट अ रिलीजियस बुक, इट्स अ बुक ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। नहीं सर, इट्स अ रिलीजियस बुक एज वेल। कभी कभी जस्ट टू अपीयर वेरी कूल लोग ऐसा बोल देते हैं, बट एक्चुअली इट इज अ रिलीजियस बुक एज वेल, श्रीमद् भगवद गीता। तो इसलिए आप जिस भी क्लास के लोगों को देखेंगे ना, सबने श्रीमद् भगवद गीता की तारीफ ही की हुई है। वो चाहे लेखक हो, फिलोसफर्स हो, तो वो ये बोलते हैं जब तक मैं सुबह उठ करके अपनी बुद्धि को भगवद गीता के अमृत से भिगो नहीं लेता, तब तक जीवन बड़ा अधूरा अधूरा सा लगता है। श्रीमद् भगवद गीता, शास्त्रों के अंदर बहुत सुंदर महिमा आती है श्रीमद् भगवद गीता की, कि व्यास देव जी के जो शब्द हैं वो तो नदी के समान है। इस नदी में जो कमल खिला है वो कमल है महाभारत, और कमल की जो खुशबू है वो है श्रीमद् भगवद गीता। और जिस तरह से भंवरे होते हैं वो खुशबू के अंदर रमते हैं, आनंद लेते हैं, उसी प्रकार से जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो वाकई बुद्धिमान लोग हैं, वो भगवद गीता की उस खुशबू में बार 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 अमृत का पान करते हैं इसके अंदर। ऐसी है श्रीमद् भगवद गीता। और जिस तरह से भंवरे बार बार लगे रहते हैं, इस तरह से एक भक्त एक बार नहीं पढ़ता है गीता को, कई बार पढ़ता है। मैंने 11 बार पढ़ी है भगवद गीता, आज भी मुझे लगता है कि ना और पढ़नी चाहिए, दोबारा पढ़नी चाहिए। और हर बार पढ़ के लगता है अरे ये तो पिछली बार मैंने नोटिस ही नहीं किया है, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है यहाँ पर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पर पहले मैं 10 बार पढ़ी है, क्लिक ही नहीं किया मेरे को। और मुझको पता है जब मैं बारी बारी पढ़ूंगा तो भी होगा, अरे 11 बार पढ़ी ये चीज पकड़ में नहीं आई पिछली बार यार, या 13 बार पढ़ूंगा, अरे 12 बार पढ़ी पकड़ ही नहीं आई ये बात, तो ये तो हाथ में आई नहीं है। तो ऐसे जितनी बार पढ़ते हैं नए नए रेवलेशंस होते हैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा। ऐसी है श्रीमद् भगवद गीता। गीता में हृदयम पार्थ, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं गीता के बारे में, हे अर्जुन जो भगवद गीता है ना ये मेरा हृदय है, भगवद गीता मेरी गुरु है, जबकि इन्हीं से निकली हुई है, पर गीता को भगवान इतना मानते हैं कि मेरा हृदय है, ये मेरी गुरु है श्रीमद् भगवद गीता। और भगवद गीता सुनने के बाद संजय के साथ क्या हुआ, उनमें रोमांच हो गया पूरे शरीर के अंदर।
तो इसलिए भगवद गीता पढ़ने के बाद अगर वाकई में आपको लगता है कि आपने पढ़ी है भगवद गीता, तो आपके शरीर में क्या होना चाहिए? रोमांच आना चाहिए श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के बाद, वाकई में ऐसा होना चाहिए। तो इससे आज जो भगवद गीता है, आज इसकी ख्याति फैल रही है और दुनिया में 3rd नंबर पे सबसे अधिक पढ़े जाने वाली बुक का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। नंबर 1 और 2 पे आती है कुरान और बाइबल, नंबर 3 पे आती है श्रीमद् भगवद गीता। एक बार श्री प्रभुपाद जी के साथ कुछ भक्त लोग थे और देखा कि ना बाकी बुक्स रखी हुई हैं और बाइबल इत्यादि भी रखी हुई हैं और दूसरी बुक्स है सबसे नीचे गीता रखी हुई है। तो भक्त ने बोला श्री प्रभुपाद इन्होंने गीता को सबसे नीचे रख दिया और बाकी जो ग्रंथ है ऊपर रख दिया, कुरान और बाइबल वगैरह। प्रभुपाद ने कहा यस, फाउंडेशन शुड बी स्ट्रांग, दैट्स व्हाई। इनफैक्ट प्रभुपाद जी से एक से मिलने के लिए आए थे ज्ञानी जैल सिंह और प्रभुपाद जी ने उनको दी थी भगवद गीता। तो ज्ञानी जैल सिंह जी मिले उनसे और उसके बाद मिल करके फिर वो बाहर गए। जब बाहर गए तो बाहर जा करके उन्होंने अपने सर पे भगवद गीता को छुआया। तो ये भक्तों ने आकर ये बताया श्री प्रभुपाद जी को, श्री प्रभुपाद ज्ञानी जैल सिंह जब बाहर निकले ना, उन्होंने भगवद गीता को अपने सर पे छुआया था। तो प्रभुपाद जी ने बोला क्योंकि ज्ञानी जैल सिंह जी ने भगवद गीता को सम्मान दिया है, इसलिए भविष्य में उनको भारत देश का सबसे ऊंचा सम्मान प्राप्त होगा। So he would be given the greatest honor of the country in future because he has honored श्रीमद् भगवद गीता। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम जो प्रेसिडेंट चुने हुए वो थे ज्ञानी जैल सिंह जी। तो इसलिए भगवद गीता इज ऑनर्ड बाय एवरीवन। पर ऑनर होने मतलब सिर्फ सर पे लगाना भी है नो डाउट, लेकिन साथ साथ में इसको पढ़ना भी है श्रीमद् भगवद गीता को। सो भगवद गीता जो है इसका स्ट्रक्चर कैसे है? इसमें कुल मिलाकर के 18 अध्याय हैं, इसमें 700 श्लोक हैं। जो पहला अध्याय है वो तो है सेटिंग ऑफ द सीन, कि भाई ओके गीता जो बोली गई उसका सीन भी सेट होना चाहिए, राइट? तो इसलिए पहला चैप्टर तो वो है, इट सेट्स अप द सीन। जो सेकंड चैप्टर है वो है सिनॉप्सिस। जैसे हम कुछ अगर फाइल बनाते हैं ना तो एक सिनॉप्सिस वाला चैप्टर होता है, मतलब कि आगे इसमें क्या आने वाला है मोटा मोटा आपको समरी में बता देते हैं। सो दैट्स द सेकंड चैप्टर। फिर भगवद गीता एक्चुअली शुरू होती है 3rd चैप्टर से, फिर 3rd 4th 5th 6th इसलिए चलेगी 17 तक। भगवद गीता 17 पे जाकर के कंप्लीट हो जाती है। फिर 18th में सारे मैटर को संक्षिप्त रूप में और साथ ही उसका कंक्लूजन देने के लिए वो है 18 चैप्टर। तो इस तरह से भगवद गीता का स्ट्रक्चर है। लेकिन हम इसको ऐसे लेके चलेंगे 6 चैप्टर 6 चैप्टर 6 चैप्टर 18 चैप्टर 6 6 6। तो पहले 6 चैप्टर हैं दे फोकस मोर ऑन कर्म, आखिरी 6 चैप्टर हैं दे फोकस ऑन ज्ञान, और बीच के 6 चैप्टर हैं दे फोकस ऑन भक्ति। अच्छा, ये भक्ति को बीच में क्यों रखा है वाला? ऐसा क्यों? अब से कितने लोगों ने सैंडविच खाया कभी? सैंडविच के ऊपर क्या होता है? ब्रेड। नीचे क्या होता है? ब्रेड। जैम कहां होता है? बीच में। सलाद कहां होती है? बीच में। क्रीम कहां होती है? बीच में। आलू कहां डलता है? बीच में। चीज डलता कहां है? बीच में। तो यानी असली माल कहां डलता है? बीच में। फ्लेवर सैंडविच में किससे आता है? जो बीच में। इसलिए भगवद गीता के जो 6 चैप्टर और बीच के 6 चैप्टर, तो बीच के 6 चैप्टर जो भक्ति पे फोकस करते हैं, बेसिकली दैट इज द फ्लेवर ऑफ द भगवद गीता। जैसा माँ अगर कोई फोटो भी खिंचाती है ना, उसके 2 बच्चे हैं, बंटी और एक बबली। बेटा बंटी आजा, बेटा बबली आजा बेटा, एक यहां बैठाएगी एक यहां बैठाएगी, क्लिक, ऐसे होता है। इसी तरह से भक्ति जो है बीच में बैठी है। कर्म को बिठाया, ज्ञान को बिठाया। आओ ज्ञान बेटा, आ जाओ बेटा, आओ कर्म बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। है मम्मी मम्मी मम्मी, आ जा आ जा मेरा सोना बच्चा, आज फोटो खिंचा। हरे कृष्णा। सो माँ बीच में रहती है, बच्चे अगल बगल में रहते हैं। अगर आप सेना में भी देखें ना, सेना में जो राजा होता है सबसे आगे होता है वो नहीं, सबसे पीछे होता है वो नहीं, सबसे पीछे रहेगा। लोग बोलेंगे बहुत डरपोक आदमी है, सबसे पीछे है देखो। और सबसे आगे हुआ अगर पहला तीर लगा उसको चक, लो जी राजा साहब नहीं पड़ गए। तो इसलिए राजा को रहना होता है बीच में। राजा शुड बी इन दी सेंटर। अब राजा बीच में रहता है तो बीच में रह करके आगे वालों को निर्देश भी दे पाता है, और कहीं क्राइसिस हो तो क्राइसिस को मैनेज भी कर पाता है, पीछे वालों को नई स्ट्रैटेजी बता पाता है कि अब आगे क्या करना है। इस तरह से राजा बीच में रहता है, एकदम आगे भी नहीं होता, एकदम पीछे भी नहीं होता, बीच में। उसी तरह से श्रीमद् भगवद गीता ने भी कर्म और ज्ञान इनके बीच में अपनी जगह रखी है। सो दैट्स व्हाई बीच के जो 6 चैप्टर्स हैं दे फोकस ऑन भक्ति। तो जिस तरह से माँ अपने बच्चों को नरिशमेंट देती है, इस बच्चे को भी, बंटी को भी और बबली को भी, उसी तरह से भक्ति है जो कि ज्ञान को भी
और कर्म को भी, दोनों को ही पोषण देती है। अदरवाइज अगर वो कर्म करे लेकिन भक्ति ना करे, कर्म बेकार है, वो कर्म ही उसको ले डूबेंगे उसको। जैसे कई लोग बोलते हैं गीता में क्या दिया है जी, कर्म करो। अच्छा, पहले चैप्टर में क्या दिया है, कर्म करो। सेकंड चैप्टर में क्या दिया है, कर्म करो। थर्ड चैप्टर में क्या दिया है, कर्म करो। थोड़ी शर्म करो, तुमने बांगड़ू भटूरे इंसान, तुमने कभी गीता खोली? तुमने गीता के अंदर ये दिया कर्म करो, वो तो लोग ऐसे ही कर ही रहे हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? कर्म करो, कर्म करो, थोड़ी शर्म करो, थोड़ा खोल लो भाई, थोड़ा खोलो उसको। तो इसलिए भगवद गीता खोलनी भी चाहिए। तो खोलेंगे तो पता लगेगा नहीं, कर्म करने को नहीं बताया गया, हमें ड्यूटीज पूरी करनी है, नो डाउट। लेकिन सोचे ड्यूटी पूरी करना ही सब कुछ है ना जी ना। इससे एक और बड़ा फेमस आपने स्लोगन सुना होगा, कर्म ही पूजा है। किस किसने सुना है? सुना है ना? जैसे कई लोग ये मानते हैं, कर्म ही पूजा है कि हम ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, 20 बच्चे पालते रहो, अपने बिजनेस संभाल रहा हो ना, बिजनेस अपना, यही है पूजा। ये थोड़ी मंदिर जाके तो घंटा घंटा नहीं पीटोगे तब तक आपको वो पूजा नहीं होती है, ऐसा थोड़ी होता है। घर संभाल रहे हैं हम, नौकरी कर रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं, बच्चों की शादी करा रहे हैं, यही पूजा है। अच्छा, ये किसकी पूजा है लेकिन? है सर, लेकिन किसकी पूजा है? पूजा किसी की होती है ना, थोड़ी हवा में ऐसे बत्ती घुमाए थे, ओम जय जगदीश हरे हो यार, ऐसा करते क्या? किसी की होती है ना पूजा, तो राइट। लेकिन ये किसी पूजा, कर्म ही पूजा है? पता नहीं, नहीं पता। अच्छा चलो, आपके कर्म को थोड़ा देखते हैं। कर्म में आप क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, यार कहाँ है भाई मेरी शर्ट, कहाँ है मेरी पैंट, कहाँ है मेरे जूते, कहाँ है मेरे सॉक्स, कहाँ है मेरा लंच, कहाँ है? हाँ, टाइम से दिया करो ना भाई, लेट हो जाता तुम्हारी वजह से। पैसा किसके लिए कमा रहे हैं? तुम्हारे लिए कमा रहे हैं ना, टाइम से दिया करो ना। हाँ नहीं तो गाड़ी मारते, कोई ओवरटेक, अबे तेरी 2-4 बढ़िया वाली जो हाई क्लास वाली गालियां देते हैं उसको। फिर ऑफिस पहुंचता है, काम करते हैं, दर काम कर रहे हैं, वहाँ ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, गाली गलौज भी है, पॉलिटिक्स भी है, चुगलीबाजी भी, काम करते करते कराते फिर वापस आते हैं, फिर ट्रैफिक जाम लगा होता है, फ्लाईओवर पे जाम लगा है भाई, यार जिंदगी झंड हो गई भाई। नीचे जाम लगता था, अभी ऊपर लगना शुरू हो गया। ऐसे घिसते घिसते बेचारा घर पहुंचता है। खाना मिलेगा नहीं मिलेगा? बंदा पूरे दिन का काम करके आता है, थका रहा आता है, टाइम से खाना मिलेगा नहीं मिलेगा? तो टाइम से क्या करो ना। फिर बच्चे आ गए, क्या भाई बच्चे संभालो, भाई बंदा थका आ रहा आता है, ये हमारा खून चूसे है क्या? तो मेरे अकेले का बच्चे क्या, तुम्हारे नहीं क्या? फिर एक आखिर नेटफ्लिक्स से पिक्चर देखता है वो, या तो खाना क्या सो जाता है। ये पूजा है, ये पूजा है, ऐसी खतरनाक पूजा। अरे भाई साहब, मतलब लॉजिक की ऐसे सरेआम बेइज्जती, लॉजिक का ऐसे सरेआम कत्ल। ओए होए होए होए, कलयुग वाले कर लेते हैं लॉजिक की बेइज्जती। कर्म ही पूजा है? नहीं, कर्म कर्म है, पूजा पूजा है, नो मिक्सिंग। अगर कर्म ही पूजा होती तो फिर यहाँ तो कर्म शब्द होता नहीं वोकैबुलरी में। कहता भाई जब कर्म ही पूजा है तो पूजा ही बोलते हैं बस, जाओ जी अपनी पूजा कराओ, फिर ये बोलते हैं। और क्या, ये कर्म और पूजा ही 2 शब्द क्यों आ गए? ऐसा क्यों? या पूजा होती है उसको कर्म बोल लेते हैं, कहते चलो अपना कर्म कर लो। नहीं, कर्म कर्म होता है, पूजा पूजा होती है। ड्यूटीज भी करनी जरूरी है, पूजा भी करनी जरूरी है, दोनों जरूरी है। तो उसे कर्म ही पूजा है भगवद गीता में दिया है क्या? नहीं, मैं तो 11 बार पढ़ी, मेरे को आज तक वो श्लोक मिला ही नहीं। आज तक श्लोक नहीं मिला मेरे को तो आज, कि जहां अर्जुन को बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हो कर्म ही पूजा है, कर्म ही किए जा, बस। सर कौन सा श्लोक है ये? है मेरे को तो मिला नहीं यार आज तक वही श्लोक है। अच्छा वो है तो सही, वो जो बी.आर. चोपड़ा जी की सीरियल में आता है वो, नहीं याद नहीं, कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूत् मा ते संगो स्वकर्मणि। मैं समय हूं, ऐसे शुरू होता है ना महाभारत, राइट? अच्छा तो ये है श्लोक आपका? हाँ जी, कौन सा श्लोक है ये? है महाभारत का श्लोक है? अच्छा वेरी गुड। कहाँ सुना था आपने? वो आया करता था बी.आर. चोपड़ा जी वाले उसमें। वेरी गुड। सो चैप्टर 2 वर्स 47 है बेसिकली, दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है। लेकिन इसके अनुसार भगवान ये नहीं बोल रहे कर्म करो बस, भगवान बोल रहे हैं कर्म करने पे तुम्हारा अधिकार है,
फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, क्योंकि फल तुम्हारे कंट्रोल में होता नहीं है, आउटकम तुम्हारे वश में होता नहीं है। इसलिए तुमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये भगवान बता रहे हैं। अच्छा, तो फल का फिर क्या करना चाहिए? फल की क्या फ्रूट चाट बना के खा लेनी चाहिए? तो भगवान बोले फल मुझे अर्पित करना चाहिए। अच्छा, तो फिर भगवान को फल खिला दिया, भगवान ने फल खा लिया, तो हम क्या खाएं? सब्जियां? फल तो ये खा गए, हम सब्जी से काम चले। क्या है ये भाई? कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल कौन? फिर फल क्या करे? फल मुझे अर्पित करो। फिर भगवान फल का क्या करेंगे? फिर फ्रूट चाट बनाएंगे। राधा रानी बड़े सारे फल आ गए हैं, आगरा वालों ने बहुत सारे फल भेजे हैं, फ्रूट चाट बनाओ, इसमें नींबू निचोड़ो और चाट मसाला डाल करके ले आओ सबके लिए। ऐसा क्या? सो कृष्ण क्या करते हैं? जब फल भगवान को अर्पित करते हैं, इसी फल को भगवान हमें प्रसाद के रूप में देते हैं। तो इससे कर्मों के फल हमको प्राप्त होते हैं, लेकिन एक्चुअली कर्मों के फलों की चिंता ना करके ज्यादा फल प्राप्त होते हैं। जैसे मान लो अगर कोई पढ़ाई करे या कोई बिजनेस करे, ये सोचे फेल होगा, विफल होगा, विफल होगा, सफल होगा, विफल होगा, सफल विफल विफल सफल सफल, 50% ये सोचता रहे, 50% काम करे। एक तो ये केस है। दूसरा केस है वो सिर्फ भाई अपना करे, भाई बिजनेस पे पूरा ध्यान देते हैं, सफल विफल तो बाद नहीं सोचेंगे, अभी बिजनेस करने का सोचते हैं। किसका बिजनेस ज्यादा फलेगा बोले? जिसने एनर्जी यहां वेस्ट की या जिसने लगा? या पढ़ाई में अगर आप देखें, किसका रिजल्ट अच्छा आएगा? जो फल के बारे में सोचता रहता है या जो फल के बारे में ना सोचे पड़ता है? जो नहीं सोचे पड़ता उसको ज्यादा अच्छा फल आता है। तो फल के बारे में ना सोच करके ज्यादा अच्छा फल आता है, और उस फल को आप जो भगवान को अर्पित करते हो तो आप कर्म बंधन से मुक्त होते हो। इससे गृहस्थों के लिए दान देना बहुत जरूरी है, स्पेशली धर्म के लिए दान देना बहुत जरूरी है। धर्म के लिए दान देना चाहिए। रामायण के अंदर एक कथा आती है, भगवान राम के पास भृगु मुनि आए, और भृगु मुनि ने एक गोल्डन कलर का एक बहुत ही सुंदर सा एक कलश था, वो दिया राम जी को। राम जी ने कहा तो बहुत ही सुंदर कलश है, भृगु मुनि आप कहां से लेकर के आए? उन्होंने कहा मैं ब्रह्मलोक से लेकर आया, ब्रह्मा जी के लोक से। ब्रह्मा जी के लोक से? ब्रह्मा जी के लोक से हमें आप किसने दिया आपको ये कलश? तो भृगु मुनि ने बताया कि ना वहां पर मैं गया था, और वहां पर बहुत ही सुंदर वातावरण था, जंगल तालाब इत्यादि, इतना मनोरम था, अद्भुत। ब्रह्मा जी का, क्योंकि 14 भुवनों में सबसे ऊपर का जो प्लैनेट है वो ब्रह्मा जी का लोक है। गॉर्जियस, मतलब स्वर्ग भी उसके आगे है, एकदम कुछ नहीं दिखता वो। सो दैट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल ब्रह्मलोक। लेकिन एक बड़ी अजीबोगरीब बात थी, वहां पर तालाब था, तालाब में वहां पर एक लाश तैर रही थी, डेड बॉडी तैर रही थी। मैंने सब कुछ तो इतना अच्छा भृगु मुनि ने सोचा, लेकिन ये डेड बॉडी कैसे तैर रही है यहाँ पर? तभी जो एक बहुत ही सुंदर हैंडसम गुड लुकिंग व्यक्ति था वो उतरा, यान से उतरा और पानी में तालाब में गया और तालाब में तैरने लगा, और तैरते तैरते उस डेड बॉडी के पास पहुंचा और उस डेड बॉडी को खाने लगा। व्हाट? डेड बॉडी खा रहा है व्यक्ति? मतलब पूरा इतना मनोरम स्थान है ये, इसको और कोई जगह नहीं मिली। तो भृगु ने कहा एक्सक्यूज मी, आप ये क्या कर रहे हो? आप ये अब डेड बॉडी क्यों खा रहे हो आप? तो उन्होंने बोला आप कौन? तो भृगु ने अपना आधार कार्ड दिखाया, उन्होंने कहा मैं, अच्छा ओ आई सी, ओह दैट्स वंडरफुल। बाहर आए, उनको प्रणाम किया। फिर उन्होंने कहा ये आप क्या कर रहे हो? आप ये बोला ये वास्तव में मेरी लाश है, मैं अपनी लाश खा रहा हूँ। अपनी लाश खा रहे हो आप? लेकिन आपकी बॉडी तो ये रही, तो ये आपकी लाश कैसे हो सकती है? तो इस व्यक्ति ने बोला कि ना मैं पृथ्वी पे एक राजा था, बहुत धनी व्यक्ति था मैं, और सारा मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करता था, घर गृहस्थी राजपाट बहुत अच्छे से चलाता था मैं। लेकिन जब कभी मेरे पास कोई धर्म के लिए दान मांगने के लिए आता, मैं कहता ये धर्म वरम कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं, रोड अच्छी रखो, घर वाला बनाओ, ये लोगों की शादियां होनी कराओ, ये समाज सेवा होनी चाहिए, बस दैट्स इट। धर्म वरम क्या होता है? सो आई नेवर कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर धर्म, मैंने धर्म के लिए कभी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो उसका परिणाम ये निकला, क्योंकि मैंने जगह दुनिया में अच्छे काम भी किए, तो मुझे ब्रह्मा जी के लोक पे यहाँ पर जन्म मिला। लेकिन क्योंकि मैं धर्म के लिए मैंने कभी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया, कभी मैंने दान नहीं किया, उसका परिणाम ये निकला कि मुझको अपनी ही डेड बॉडी खानी पड़ती है। मैंने ब्रह्मा जी से पूछा, मैंने कहा ब्रह्मा जी आपके लोक में तो यहाँ ना भूख है ना प्यास है, तो ये भला कैसी सजा? उन्होंने बोला इसलिए सजा मिली तुमको कि खाने को अगर होगा भी तो यहाँ का और कुछ नहीं, किससे तुम्हारी प्यास या खाने से तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी, तुम्हें अपनी ही डेड बॉडी खा करके ही अपनी भूख प्यास मिटानी पड़ेगी। तो बोला लेकिन ऐसी कब तक चलेगा ये? तो ब्रह्मा जी ने कहा एक दिन जब भृगु मुनि आएंगे और आप उनको अपनी व्यथा सुनाओगे तो फिर आपका ये श्राप कट जाएगा और आप उनको एक उपहार दोगे, देन यू विल बी फ्री फ्रॉम दिस कर्स। सो जैसे भृगु मुनि से मिले, उन्होंने गिफ्ट किया ये गोल्डन कलर का पॉट, तो वहां जो लाश थी वो डिसअपियर हो गई। एंड देन ही गेव दिस पॉट टू लॉर्ड श्री रामचंद्र। तो इसीलिए धर्म के लिए भी हमको दान
करना चाहिए। तो लेकिन हाँ, कर्मों की अगर शुद्धि होती तो कैसे होती है? कर्म में शक्ति आती है तो भक्ति से आती है। जब कर्म भक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि मां के साथ जुड़ा हुआ बच्चा अगर, तो बच्चे को पोषण मिलता है। इस तरह से ज्ञान, अगर ज्ञान भी भक्ति के साथ नहीं जुड़ा हुआ, ज्ञान इज वेरी ड्राई। मैं तो कई ऐसे लोगों से मिला, बड़े नॉलेजेबल लोग हैं, बट दे आर सो ड्राई, इतने सूखे सूखे लोग हैं वो। जैसे लोग अक्सर रावण की बात करते हैं, रावण बहुत बड़ा पंडित था, नहीं भक्ति करता था क्या वो? नहीं। तो ये अगर किसी के पास बहुत ज्यादा नॉलेज भी है, ये नॉलेज ना अल्टीमेटली लोगों को ड्राई बना देती है, ड्राई बना देती है। आई हैव सीन पीपल, इतना उनके पास जड़ विद्या है, पीएचडीज हैं, एमबीबीएस किया हुआ है, बीटेक, एमटेक, और पता नहीं क्या कर रखा है, और पर्सनैलिटी वाइज ड्राई ड्राई। हमको याद है एक सब बहुत साल पहले जब ये सेमिनार वो निकला था ना, गॉड्स पार्टिकल थ्योरी, हिग्स बोसॉन, और ये बोसॉन जो पार्टिकल है इससे सृष्टि हुई। तो ये इंडिया टीवी पे हमको बुलाया गया था, सॉरी एनडीटीवी बुलाया गया था हमको बुलाया गया। तो वहां पर एक प्रोफेसर थे, वो जेएनयू के थे, तो उस प्रोफेसर को बुलाया गया। तो प्रोफेसर पूछा गया, तो सर ये सृष्टि बनी हिग्स बोसॉन से, बोसॉन नाम का पार्टिकल, उसमें बम फटा और फिर सृष्टि बन गई। तो ये सृष्टि बनने का मतलब पर्पस क्या है? बन गई तो मतलब क्यों, मतलब काय को? और ये डबल पीएचडी प्रोफेसर, उसने कहा सृष्टि का कोई पर्पस नहीं है। कहा वाह जी वाह, इसे बोलते हैं डबल पीएचडी, परमानेंट हेड डैमेज। इसका सर बेचारे का भ्रष्ट हो गया, बेचारे का पढ़ पढ़ के इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इस ज्ञान में भ्रष्ट हो गया बेचारा ये। तो इसलिए ऐसे लोग ज्ञानी भी होते हैं, लेकिन ज्ञान लेने के बाद भी इतने ड्राई, इतने रूखे सूखे होते हैं। अरे तो इसलिए भक्ति जो है दोनों को नरिश करती है, भक्ति ज्ञान को भी नरिश करती है, भक्ति कर्म को भी नरिश करती है, दोनों का पोषण करती है। क्योंकि मम्मी है भक्ति, इसलिए योग का मतलब होता है भक्ति योग। जैसे गीता में आता है ना, योग युक्त। योग युक्त का मतलब क्या है? योगा करना मतलब यस, हाथ ऊपर उठाइए, गहरी सांस लीजिए, ओके, हाथ नीचे लाते लाते सांस छोड़िए और आप योग युक्त हो गए। नहीं सर, ये तो योगा एक्सरसाइज युक्त हो गए हम, योग युक्त नहीं हुए। योग युक्त का मतलब भक्ति योग युक्त। तो इसलिए भगवद गीता जो है डंके की चोट पे भक्ति का गुणगान करती है, भक्ति ही है। कई बार लोगों लगता है कि ना, देखिए 4 रास्ते बताए गए हैं, ये कर्म योग भी एक रास्ता है, ये ज्ञान योग भी एक रास्ता है, और ध्यान योग भी एक रास्ता है, और ये भक्ति योग भी एक रास्ता है। जो चुनना है चुन लीजिए, पर्ची निकालिए, पर्ची देखते हैं, पर्ची में क्या निकला? कर्म योग, तो माता जी आपके लिए है कर्म योग। अच्छा भाई साहब आप पर्ची निकालिए जरा। हाँ अष्टांग योग, वेरी गुड, कर लेंगे अष्टांग योग कर लेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं मयूर आसन से। नाक तो नहीं छोड़ेंगे ना वो करते करते। आपको पता मयूर आसन कैसे होता है? आपको ये दोनों हाथ जमीन पे रखने होते हैं और पूरी बॉडी पैरेलल होती है। अक्सर उसका बैलेंस लोग नहीं कर पा रहे होते तो कितने लोगों ने नाक तोड़ ली मयूर आसन करते करते। उसका बड़ा अभ्यास ये होता है, हमने भी किया हुआ है, हमने भी थोड़े नाक में अपने छोटे खाई हैं हमने। ऐसी भगवती, मैं इस्कॉन में आने से पहले थोड़ा सा अष्टांग योग में पढ़ा हुआ था, इसलिए That's why I can tell you। और उसको सब लोग नहीं कर सकते। तो इसलिए जितने भी योग हैं वास्तव में ऐसा नहीं कि सारे के सारे अलग अलग रास्ते हैं, चुन लो जिसको जो चुनना है, सब रास्ते एक ही ओर जाते हैं। या तो मत तत्व पथ, ऐसी ढक्कन फिलॉसफी से ढक्कन लोग ही दे सकते हैं। या तो मत तत्व पथ, सब रास्ते एक ही ओर जाते हैं। जैसे उग्रवादी वही मानते हैं, ये अल जिहाद, खुदा के पास जाएंगे, सब रास्ते जा रहे हैं, तो आप जो रास्ता चुन लो जी। बिल्कुल, मासूम लोगों को मारो, प्रभु आ जाओ, प्रभु बड़े खुश होंगे, मासूम लोग क्यों मारे हैं? कितने लोग मारे? 25 लोग मार दिए मैंने। ये बहुत खुश हूं, अच्छा है, वेरी गुड, आई लाइक दिस। ऐसा क्या? तो ऐसे यत्तो मत तत्तो पथ, मेक सेंस? नहीं। तो सब रास्ते अलग अलग हैं, कोई रास्ता चुन लो, डजंट मेक सेंस। और कोई पूछा अच्छा दिल्ली कैसे जाना है जी? कोई रास्ता ले लो जी, सब रास्ते दिल्ली जाते हैं। बड़ा धन्यवाद, इतना आपने लॉजिकल आंसर दिया आपने। Doesn't make sense? Doesn't make sense. So ये भला कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग एंड अष्टांग योग, दिस इज वन रास्ता। उसी रास्ते पर ये अलग अलग सीढ़ियां हैं। जो पहला है स्टेप वो है कर्म योग,
यानी कि आप बाहर नौकरी करिए, बिजनेस करिए, घर संभालिए, लेकिन थोड़ा सा कर्मों का फल भगवान को अर्पित करिए। प्रभु कुछ आपके लिए, उससे आपके कर्म शुद्ध होते हैं। जब कर्म शुद्ध होते हैं, शुद्ध हुए कर्म से आप जो खाएंगे, क्योंकि आपका अन्न भी शुद्ध हो गया ना, उसी से तो आप अन्न लेकर खाएंगे जो आपका धन है शुद्ध हुआ वो, इस अन्न को खा करके आपका अस्तित्व शुद्ध होता है, उससे आपकी बुद्धि शुद्ध होती है। जब बुद्धि शुद्ध होती है तो भगवद्गीता को समझ में आनी शुरू होती है। दैट मीन्स अगली लैडर, अगली सीढ़ी कौन सी हो गई? ज्ञान योग। आओ किताब पढ़ेंगे वो समझ में आएगी, अरे आओ समझ में आ रही है भाई, पहले तो ऊपर से निकल जाती थी, श्लोक समझ में नहीं आते थे भाई, चल क्या रहा है, एक आदमी कह रहा लड़ ले भाई, दूसरा कह रहा नहीं लड़ूंगा मैं, लड़ ले भाई नहीं लड़ूंगा, फिर इन्हें बोला सापा मुकाओ चलो लड़ लेते भाई। अरे यही है ना गीता भाई, पहले तो समझ में आ रही थी, अब समझ में आनी शुरू हुई है भाई। ये लड़ाई वाली बात नहीं है, ये लड़ाई हमें अंदर लड़नी है, अर्जुन की बाहर लड़ाई है, हमारी लड़ाई तो हमारे अंदर है। अब समझ में आ रहा है मेरे को गीता। तो इसलिए पहली सीढ़ी के बाद अब आई अब दूसरी सीढ़ी, वो है ज्ञान योग। लेकिन ज्ञान योग में क्या होता है, आप थ्योरेटिकली तो समझ लेते हैं चीजों को, लेकिन प्रैक्टिकल रियलाइजेशन उसमें नहीं होते। थ्योरेटिकली आपने समझा उसके, ठीक। और साथ ही उसको ऑफ कोर्स सिर्फ ज्ञान योग से भी कुछ नहीं होता, ज्ञान योग के लिए फिर संस्कृत भाषा सीखनी पड़ती है। अगर सिर्फ ज्ञान योग करना है तो हमारे बूते कितने लोग संस्कृत पढ़ लेंगे, उसकी ग्रामर समझने के लिए 12 साल चाहिए, पाणिनी पढ़ने के लिए 12 साल निकाल लोगे ना आप लोग, रोज 4 घंटा अपने 20 बच्चे घर गृहस्थी संभालते हुए नहीं कर सकते, राइट। तो इसलिए ज्ञान योग में वी कैन रीड श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेशन, उसमें आपको भक्ति की ओर भी लेके जाएंगे प्रभुपाद जी का तात्पर्य। तो ज्ञान योग के बाद फिर आप प्रैक्टिस करना कुछ शुरू करते हो। तो जो बेसिक प्रैक्टिसेस होती है आप जो शुरू करते हैं, वो आता है वैदिक साधना भक्ति, विच इज इक्विवेलेंट टू ध्यान योग, जिसमें आप प्रयास करते हैं, यू मेक एफर्ट्स। आप टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, प्रसाद पाते हैं, टाइम से प्रसाद पाते हैं, इतने अमाउंट में प्रसाद पाते हैं, आप नियमों का पालन करते हैं। दैट्स वैदिक साधना भक्ति, दैट्स थर्ड स्टेज। उसके बाद फिर जो टॉप मोस्ट स्टेज जो आती है, दैट इज भक्ति, जो शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति। तो इससे रास्ते अलग अलग नहीं है जी, रास्ता एक ही है, उस पे अलग अलग सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी कर्म योग, उसके ऊपर की सीढ़ी ज्ञान योग, उसके ऊपर की सीढ़ी ध्यान योग, और उसके ऊपर की सीढ़ी भक्ति योग, जिसको बोलते हैं योगा लैडर, यानी कि योग की सीढ़ी। लेकिन ये सीढ़ी चढ़ने तो बहुत टाइम लग जाएगा हमको यार। यानी अभी हम पहले कर्म योग करें, फिर ज्ञान योग करें, फिर अष्टांग योग, फिर ध्यान योग करके फिर भक्ति योग, बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा, एक तो तरीका होता है सीढ़ी से चढ़ना, और कोई तरीका होता है जिससे हम ऊपर की मंजिल में जल्दी पहुंच जाते हैं, एलिवेटर या लिफ्ट। थोड़ी तो हमारी लिफ्ट करा दे प्रभु। तो लिफ्ट में जाते हैं आप, लिफ्ट बटन दबाते हैं, 7th फ्लोर, तो आपकी लिफ्ट सीधे 7th फ्लोर पर प्रकट हो जाती है, या सारे फ्लोर से होते ऊपर जाती है? सारे फ्लोर से होती जाती है, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर। तो आप जाएंगे तो सारे फ्लोर से होते हुए गुजरेंगे आप, लेकिन एक आपका सफर आसान हो जाएगा। कहां सीढ़ी चढ़ के जाना है, थोड़ा बैठ जाओ भाई, 7th फ्लोर है, इतना बाकी है, 4 फ्लोर बाकी है, सांस आ जाए, फिर 2 फ्लोर चढ़े, फिर बैठ जाओ भाई। लेकिन ये सब आपको लिफ्ट में करना नहीं पड़ता। लेकिन लिफ्ट में भी आप, लेकिन फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3, फ्लोर 4, इन सबसे होते हुए गुजरते हैं, लेकिन आसानी से पहुंच जाते हैं। 7th फ्लोर पे याद है, 7th फ्लोर, दरवाजा खुलते हैं, 7th फ्लोर। अब जब कोई व्यक्ति 1st फ्लोर पे है, बटन कौन सा दबा हुआ है? 7th फ्लोर का, लेकिन भले ही है वो कौन से फ्लोर पे? 1st फ्लोर पे, 2nd फ्लोर, लेकिन बटन कौन सा दबा हुआ है? 7th फ्लोर। तो भक्ति योग जो है, इट्स ऑल्सो एन एलिवेटर। एक तो है योग की सीढ़ी, एक है योगा एलिवेटर। एलिवेटर में क्या होता है, एलिवेटर में आप जब जाते हैं तो भी आप गुजरेंगे इसमें से, कर्म योग, ज्ञान योग, ये सारे फ्लोर से गुजरेंगे आप, लेकिन ज्यादा एफर्टलेसली गुजरेंगे। और हर एक लेवल पे इट इज काउंटेड एज भक्ति योग, क्योंकि बटन कौन सा दबा है? 7th बोले तो भक्ति योग का बटन है ना, बटन कौन सा दबा है? भक्ति योग का। भले आप गुजर रहे हैं कर्म योगा लेवल से, ज्ञान योगा लेवल से, ध्यान योगा लेवल से, लेकिन बटन कौन सा दबा? भक्ति योग। इसीलिए आज भी हम जो कर रहे हैं वो भक्ति योग में काउंट होता है। भले हम में से कुछ लोग हैं जो कर्म योग लेवल पे हो शुद्धि की दृष्टि से,
जैसे आप में कई लोग हैं बिजनेसमैन हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, या गृहणियां हैं, माताएं हैं, कुकिंग करती हैं, भगवान को भोग लगाती हैं, कुछ नौकरी करते हैं, प्रभु जी ये सैलरी का 10% है, सो अनुस्वरूप ये 10% सैलरी का रख लीजिए। 1 लाख रुपए कमाता हूँ मैं, तो जगन्नाथ जी की सेवा में 10,000 रुपये आप रख लीजिए, बाकी 90,000 से घर चलाऊंगा और 10% तो देना बनता है। वैसे 50% बोला गया है, लेकिन 10% से शुरुआत कर रहा हूँ, तो प्रभु जी इसको स्वीकार करें। तो हम में से कई लोग जो है यहाँ कर्मयोग के लेवल भी हो सकते हैं, ऑल्दो वो काउंट किस में होता है? भक्ति योग में। तो इस्कॉन में हम जब आते हैं तो फायदा ये मिलता है, हमें योगा लैडर क्लाइंब नहीं करनी, हमें योगा एलिवेटर में बैठना है, क्योंकि यहाँ पर बटन कौन सा दबा है? भक्ति योग। क्योंकि आप जिनका संग करते हैं ये कौन लोग हैं? हु इज दिस पर्सन? इज ये ज्ञान योगी, इज ये अष्टांग योगी, और इज ये भक्ति योगी? कौन है ये? भक्ति योगी। क्योंकि आप भक्ति योगी का संग कर रहे हैं, तो इसलिए आपका एलिवेटर में बटन कौन सा दबा? भक्ति योग। ऑल्दो शुद्धि की दृष्टि से आप ग्रेजुअली कर्म योगा, एक दिन किताब भी खुलती है व्यक्ति की, जी इस्कॉन में 20 साल हो गए, आज तक किताब ना खोली हमने, लाओ जी लाओ। फिर पढ़ना शुरू करता है, बड़ा गिल्ट फील करता है, अरे 20 साल मैंने यार ये अमृत नहीं पिया, मैं इतना ढक्कन कैसे निकला यार। तो बहुत अच्छा है तो प्रभु जी, मैंने 20 साल इसी में बिता दिया, मैंने गपशपबाजी में, ये मटका सिल्क और ये रेशमी साड़ियां, इसी में हमको लगता था मंदिर जाना ही होता है, रेशमी साड़ी पहनना, बढ़िया तेल लगाना, हरे कृष्ण प्रभु जी, यही होता है। हमें नहीं पता था अमृत तो यहाँ बुक्स में है बाबा। अरे 20 साल हो गए रे। तो इसीलिए शुद्धि की दृष्टि से भी ग्रेजुअली की कमिंग अप, लेकिन हमेशा बटन तो भक्ति योग का ही है। तो भगवद गीता हमको योगा लैडर भी सिखाती है, और अगर प्रभुपाद जी को अगर तात्पर्य पढ़े तो योगा एलिवेटर में लेकर के जाती है। यस, इससे कभी कभी लोग बिल्डर कभी हो रहे होते हैं, कहते हैं जी ये आपके प्रभुपाद जी तो हर श्लोक में कृष्ण का वर्णन कर रहे थे, ऐसा कैसे? तो इसमें किसी ने बोला भी क्या, स्वामी जी आपकी भगवद गीता भी लिखा है भगवद गीता यथारूप, लेकिन ये यथारूप नहीं है, क्योंकि जहां जिन श्लोकों में कृष्ण है ही नहीं, आपने अनुवाद में भी कृष्ण को डाला हुआ है और तात्पर्य में भी कृष्ण को डाला हुआ है। क्यों जी? प्रभुपाद जी ने कहा क्योंकि आपकी भगवद गीता में तो जिन श्लोकों में कृष्ण है वहां से भी आपने कृष्ण को हटा दिया, तो उसको बैलेंस करने के लिए उन श्लोकों में कृष्ण को डालना पड़ा जहां कृष्ण नहीं भी थे। क्योंकि जो व्यक्ति का कृष्ण से ना आकर्षण नहीं होता ना, ऐसा व्यक्ति नॉट रियली अप्रिशिएट। मुझे याद है एक समय मैं दिल्ली में वहां डिस्ट्रीब्यूटिंग भगवद गीता, वहां पर एक मुझे जर्मनी से आया हुआ बाबा मिला। मेरे को जर्मनी से आए थे भाई साहब, ब्लैक कलर का गाउन पहना था, जटाएं बनाई हुई थी, उसने हाथ में त्रिशूल लिया हुआ था और मंजीरा लिया हुआ था उसने, एंड ही वाज देयर इन दिल्ली। कनॉट प्लेस नहीं था इसमें, मैंने कहा ये तो भाई साधु लग रहा है, इसको गीता देनी चाहिए। मैंने कहा एक्सक्यूज मी सर, हियर इज भगवद गीता जस्ट फॉर यू। No, I don't have money. It's okay. मैंने कहा 90%, मैंने कहा I give you discount, only 90 rupees. 100 रुपए की है, 10 रुपए डिस्काउंट। No, I don't have money. मैंने कहा 50% डिस्काउंट। I don't have money. मैंने कहा ओके ठीक है, 10 रुपए दे दीजिए बस, बाकी पैसे मैं डालूंगा अपनी जेब से, ले लो आप। No, actually I don't have 10 rupees. मैंने कहा चलो यार, क्योंकि आप एक साधु आदमी हो, त्रिशूल वाला लेके चल रहे हो, लाल रंग का काले रंग का गाउन पहना है, जटाएं बनाई हुई हैं, आपको मेरी तरफ से ये भगवद गीता गिफ्ट। I don't want this. अब मेरे को थोड़ा अजीब लगा, मैंने कहा मैं तो फ्री में दे रहा हूं यार, फोकट में दे रहा हूं तेरे को मैं, अब तो ले ले। No, I know this is ISKCON Gita, it's all bhakti, Krishna, I don't like this. तो ऐसे लोग भी है, गीता पढ़ते हैं लेकिन कृष्ण से द्वेष करते हैं, कृष्ण को नहीं मानते। इससे कहीं ऐसे ढक्कन लोग भी जो बोलते हैं ये कृष्ण जो है, ये कृष्ण नहीं बोल रहे हैं गीता को, उनके अंदर से कोई निराकार हो बोल रहा है। तो वो भाई कहीं लिखा है, कहीं अर्जुन उनको बोल रहे हैं भगवान कृष्ण है, ये अर्जुन ये गीता मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे अंदर निराकार ज्योति है ना वो बोल रही है, ज्योति माता जी बोलो। ऐसा कुछ श्लोक है गीता के अंदर ना? ऐसे ढक्कन लोग भी बोलते नहीं ये कृष्ण नहीं बोली, उनके से बाबा जी बोल रहे हैं, शिव बाबा बोल रहे हैं। क्यों भाई, शिव बाबा को अंदर बैठ के बोलने की जरूरत है, बगल में बैठा दे। कृष्णा से बोलते हैं शिव जी मैं साथी बनाऊं, मैंने आपकी चेयर लगा दी है, आप इस वर्ष में थोड़ा गीता सुनाओ, मैं तो घोड़ों को थोड़ा चारा खिलाता हूँ, ठीक है, तो आप गीता। सिंपल।
ऐसा क्यों अंदर बिठा करके, शिव जी मेरे अंदर बैठ जाओ, आप कुर्सी बैठ गए, आप कंफर्टेबल बालकनी चेयर में रखी है आपके लिए, टांगे लटका के बैठोगे आप, आधी बात में बैठ। अब मैं बाहर से मुंह हिलाऊंगा, आप अंदर से बोलना, हम लोग सिंक करेंगे, ठीक है। और फिर जैसे जैसे अंदर से आवाज आती थी उस तरह से फिर कृष्ण सिंक करते थे, ऐसे शिव जी अंदर से बोले। मतलब कुछ भी इट इज वेरी सिंपल। कृष्णा ने गीता बोली, वेरी सिंपल। कहीं पर भगवान कृष्ण अर्जुन को कहीं एक श्लोक नहीं बोला, हे अर्जुन ये गीता मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे से अंदर से शिव बाबा बैठ के बोल रहे हैं, उनको बाहर धूप लग जाती है, उनको सनटैन हो जाता है, इसीलिए मेरे अंदर बैठ कर वो गीता बोल रहे हैं। मैंने उनको क्रीम दे दी, हालांकि अगर गर्मी ज्यादा लगे तो फिर वो सनस्क्रीन लोशन लगाकर ही गीता बोल सकते हैं। ठीक है अर्जुन, मैं बाहर से सिर्फ मुंह हिला रहा हूँ, आवाज उनकी है। ऐसा कुछ लोग हैं नहीं। तो वेरी सिंपल, कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये भगवद गीता बोली, लेकिन किसके लिए बोली? हमारे लिए बोली। जैसे घर में जब नई नई बहू आती है ना, तो बहू को चाहिए चटकारेदार मसालेदार बनाती है वो खाना, तो अक्सर सास से करती है, बेटी को डांट लगाती है, कहां ध्यान है, मसाले डाल के तो बना रही है तू खाने। बेटी को तो पता है घर में सादा खाना बनता है। ये सासू माँ किसको सुना रही है, ये ताना किसको है? बहू को। लेकिन बोल किसको रही है? बेटी को। ये तो होता ही है, सब जानते हैं, घर की तो घर घर की कहानी घर घर की। यस, इस तरह से अर्जुन तो भक्त है, इनको क्या गीता सुना रही, इज अ डिवोटी। तो अर्जुन के माध्यम से किसको सुना रहे? हमको सुना रहे। जैसे कोविड के समय में रिपोर्टर बोलता था ना, सर कोविड बहुत फैला हुआ है, डॉक्टर साहब आज हमारे साथ एम्स के डॉक्टर हैं, बताइए सर क्या सुझाव देना चाहेंगे आप आज जनता को कि कोविड से वो बच सके। सी सवाल पूछ रहे हैं और वो डॉक्टर साहब जवाब देंगे, देखिए हमें लगता है लोग मास्क पहने बहुत अच्छा रहेगा, भले मास्क के अंदर दम घुट के मर जाएं, दैट्स ओके, लेकिन कोविड से तो बची जाएं एटलीस्ट, व्हाटएवर। इस तरह से डॉक्टर को सुझाव देगा, राइट। लेकिन रिपोर्टर को कोविड हुआ है क्या? नहीं, रिपोर्टर तो सवाल पूछ रहा है हमारे बिहाफ पर, तो रिपोर्टर के माध्यम से नॉलेज मिल रही है जनता जनार्दन को, राइट। उसी प्रकार से भगवद गीता जो है वो अर्जुन को बोली गई है, लेकिन अर्जुन के माध्यम से हम सबको बोली गई है। क्योंकि दुनिया में ऐसे भी गुरुजी हैं, लोग बोलते हैं अरे वो अर्जुन के लिए बोली थी भाई, वो द्वापर युग की बात है, आज इट इज नॉट रेलेवेंट, उस समय के लिए लोगों के लिए थी। आज टुडे लाइफ हैज रियली चेंज्ड सो मच, द फॉर्मेट ऑफ लाइफ इज क्वाइट डिफरेंट। इज दैट रियली सो? ऐसा होता है कि कष्ट, द्वापर युगी कष्ट, कल युगी कष्ट। कष्ट तो क्या होते हैं? कष्ट। दुख को युग होता है दुख, द्वापर युगी दुख और कली युगी दुख। हिंदू वाला दुख, मुस्लिम वाला दुख, ब्राह्मण वाला दुख, शूद्र वाला दुख, वैश्य वाला दुख, अमीर वाला दुख, गरीब वाला दुख। कहता है यूनिट सर दुख की कोई जाति वाती नहीं होती, दुख क्या होता है? दुख होता है। और भगवान दुख दूर करने की बात कर रहे हैं, सिंपल, दैट्स इट। तो इसीलिए भगवद गीता इज फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं ये द्वापर युग वालों के लिए थी, हम तो कलयुग वाले हैं जी ना, जी ना। भगवद गीता इज मेंट फॉर एवरीवन। इसलिए भगवद गीता इज द मोस्ट सेक्युलर बुक ऑन द प्लैनेट। कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को नहीं बोला अर्जुन क्योंकि तुम एक भारतीय हो इसलिए मैं तुमको गीता सुना रहा हूं, अर्जुन क्योंकि तुम एक हिंदू हो इसलिए तुमको गीता सुना रहा हूं, ना जी ना। तो इसीलिए इट इज मेंट फॉर एवरीवन, सबको पढ़नी चाहिए, छोटे बड़े बूढ़े सबको पढ़नी चाहिए। कभी कभी लोग थोड़ा सा डिस्करेज फील करते, कहते हैं प्रभु जी पढ़ते तो हैं, समझ में नहीं आता क्या दिया, क्या है ये श्लोक वगैरह क्या दिए हैं, आत्मा परमात्मा, ये इंद्रियां मन बुद्धि अहंकार, ये खिचड़ी में हमको को समझ में नहीं आता जी, क्या करें। एक बार पिताजी थे, पिताजी ने अपने बेटे को बोला बेटा तू गीता पढ़ा कर बेटा। बेटा बोला पापा समझ में नहीं आता पापा। तो बेटा कोशिश करना है बेटा। पापा पढ़ता हूँ समझ में नहीं आती मेरे को। तो एक बार पिताजी ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। एक दिन पिताजी ने बोला देखो बेटा ये ना कोयले की टोकरी है, ये बांस की जो है सिल्लियों की बनी हुई टोकरी होती है, ये बेटा इसमें ना कोयला पड़ा हुआ है, इस कोयले को बेटा पलट दे जरा और ना पानी भर के ले आ जरा नदी से। ठीक है पिताजी। उसने कोयला पलटा और टोकरी लेकर गया नदी में, नदी से पानी भर के लेके आया। अब जो सिल्लियां वाली होती है ना टोकरी, उसमें छेद होते हैं उसके अंदर खूब सारे, उसमें से पानी बहता बहता जब तक पहले पहुंचा सारा पानी बह गया। पापा पानी सारा बह गया पापा।
पिता ने कहा कोई बात नहीं बेटा, एक बार फिर से जा भर के लेकर गया। फिर से गया नदी पे, बाल्टी पूरा टोकरी डाल करके लेकर आ रहा था। आते 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 रिश्ते 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 सारा पानी बह गया। पापा पानी बह गया पापा। पिता ने कहा बेटा एक बार और ले बेटा, जा बेटा। फिर से गया ये, फिर से पानी भर के ले आया टोकरी में, फिर पानी रिश्ते 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 सारा पानी बह गया। जो खाली टोकरी पहुंची, पापा पापा क्यों चाहते हो मैं ऐसा भर के लेके आऊं, सारा पानी तो बह जाता है इसके अंदर से। पिता ने कहा लेकिन एक तूने बात गौर की, टोकरी साफ हो गई। टोकरी पहले काली थी, कोयला पड़ा था इसके अंदर, लेकिन टोकरी साफ हो गई, भले सारा पानी बह गया। उस तरह से गीता हम पढ़ें और टोकरी में से सारा भगवद गीता बह जाए, लेकिन टोकरी तो साफ हो जाएगी। और टोकरी साफ करनी बहुत जरूरी है। टोकरी बहुत कुछ भरा हुआ है, टोकरी खोलेंगे ना हम, उड़ी हुआ है, इसको बहुत कुछ बंद कर दो। तो टोकरी वाला कैसे साफ होगी? टोकरी साफ होगी श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान से। शुरू शुरू में ऐसा होता है, समझ में चीजें नहीं आ रही होती, इट्स ओके। आपसे कितने लोग निकले थे माँ की कोख से डांस करते निकले थे, एकदम पर ऐसे डांस करते निकले थे? कोई निकला था? हम सबने चलना सीखा, थोड़े लड़खड़ाए, थोड़े गिरे, थोड़ा दीवार का सहारा लिया, थोड़ा प्रैम का सहारा लिया, करते करते फिर हमें चलना सीखा, राइट। तो चलने जैसी सिंपल एक्टिविटी में भी हम लड़खड़ाए थे। तो क्या भगवद गीता पढ़ते हुए क्या हम लोग एकदम से सुभान अल्लाह हो जाएंगे? एकदम से सब बढ़िया एकदम हो जाएगा, हमारा एकदम परफेक्ट हो जाएंगे? बस गीता पढ़ी रोमांच, ऐसा नहीं। पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा, फिर पढ़ेंगे, फिर समझ में आएगा, फिर पढ़ेंगे। पढ़ते 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 ही चीजें क्लियर होती हैं। डाउट्स आए आपके पास, भक्त हैं, पूछे प्रभु जी क्यों लिखा है भाई, इसमें ऐसा क्यों लिखा है, बताइए ना। लिखा है मैं पानी का स्वाद हूं। पानी का स्वाद होता है नहीं कुछ। भगवान गीता में बोल रहे हैं मैं पानी का स्वाद हूं, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। ना पानी मीठा होता है, ना खट्टा होता है, नमकीन होता है। बताइए ना मुझे क्या मतलब। तो बताएंगे डिवोटी साहब को कि पानी का स्वाद का मतलब उसका अमृतमय स्वाद। जब आप प्यासे होते हैं तो आपको उसका स्वाद आता है। पानी का स्वाद तब आता है बहुत थर्स्टी है, वाह, उस वक्त तो मतलब बंदा मैंगो शेक भी किनारे कर देता है। मैंगो शेक बाद में, पहले पानी लाओ यार, दैट्स द टेस्ट ऑफ वाटर। इस तरह से भगवद गीता में भी इफ यू आर थर्स्टी फॉर भगवद गीता यू विल relish it, yes, so that's the taste of श्रीमद् भगवद गीता। इस तरह भगवद गीता की बहुत सारी महिमा आपको बात करना चाहिए, बहुत कुछ है। And yes, we all should read भगवद गीता, especially गृहस्था people should read भगवद गीता। भगवान ने गीता किसको सुनाई? ब्रह्मचारी को। यस, ब्रह्मचारी हो अर्जुन, गृहस्थ, 4 पत्नी वाले सुपर डुपर गृहस्थ। भगवान ने इसलिए सुनाई गृहस्थ को ताकि गृहस्थ लोग आगे जाके बहाना न मारे, है प्रभु जी हम तो गृहस्थ हैं, अस्त हैं, व्यस्त हैं, त्रस्त हैं, चारों खाने पस्त हैं, क्योंकि हम गृहस्थ हैं। तो इसलिए गीता की जरूरत सबसे अधिक किसको है? बाबा लोग को, ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को। हमको जरूरत है नो डाउट, लेकिन हमसे ज्यादा जरूरत है गृहस्थों को। तो इसलिए हर गृहस्थ भक्त को भगवद गीता को ध्यान से पढ़ना चाहिए और कई बार पढ़ना चाहिए। ठीक है जी, यहीं पे विराम देंगे हम। हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न है? वी विल टेक फ्यू क्वेश्चंस नाउ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। कलयुग में धर्म की परिभाषा क्या होगी? क्योंकि हमारे सनातन धर्म में लोग अपने अपने अनुसार सब लोग धर्म की परिभाषा। हाँ, देखिए धर्म का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो कि आपसे अलग ना की जा सके। जैसे कि अग्नि का धर्म है ऊष्मा, हम कभी गर्मी को आग से अलग नहीं कर सकते, राइट। सूरज का धर्म है रोशनी, हम सूरज से उसकी रोशनी को अलग नहीं कर सकते। चीनी का धर्म है मिठास, हम उसको उसकी मिठास अलग नहीं कर सकते। मिठास अलग, चीनी अलग, इनसेपरेबल है, राइट। उसी तरह से धर्म वो चीज है जो कि हमारी इनसेपरेबल होती है। जैसे आजकल हम देखते हैं धर्म परिवर्तन हो जाता है, धर्मांतरण हो जाता है, हिंदू मुसलमान बन गया, मुसलमान क्रिश्चियन बन गया, या तो ये जो धर्मांतरण है बेसिकली ये बोला धर्म है। दिस इज ओनली इन टर्म्स ऑफ रिचुअल्स। आत्मा का धर्म है सेवा, और सेवा की वृत्ति जो है उससे हम बच ही नहीं सकते। कोई व्यक्ति अगर भगवान की सेवा नहीं करेगा ना, कुत्ते बिल्लियों की सेवा करेगा। तो सुबह लोग कुत्ते लेके निकलते हैं और मंदिर के बाहर से बोलेंगे जय हो जय हो, ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति का राय, कल कष्ट बेटे संगा, चल टॉमी आ जा बेटा, और लेके कुत्ते को लेके चलते हैं। तो कुत्ता अपने टांग ऊपर करके पेट भी खाली करता है और प्रतीक्षा करते हैं, मेरे स्वामी मेरे नाथ क्या आपने मलमूत्र त्याग लिया? टॉमी जी, ओ टॉमी जी। टॉमी जी कहते हैं हाँ जी मैंने पेट खाली कर लिया। चलिए स्वामी चलिए।
तो अगर कोई प्रभु का भक्त नहीं बनेगा तो कुत्ते का भक्त बनेगा, लेकिन सेवा तो हम करेंगे ही करेंगे। किसी और ही करना करें, अपने घर वालों की सेवा करें, घर वालों की नहीं तो अपने इंद्रियों की सेवा करें, लेकिन हम सेवा से बच नहीं सकते। दैट्स अ नेचर। इस आदमी को बड़े बड़े लोग भी ना, जो धनराड़ी लोग हैं, फाइनली ये लोग ना सेवा करने में आते हैं। जैसे बिल गेट्स है, बिल गेट्स ने डिसाइड किया है मेरी 90% वेल्थ जो है इट इज फॉर सर्विस टू द ह्यूमैनिटी। वो चाहे अनाथ आश्रम में जाए, वृद्धाश्रम में जाए, ठीक है। लेकिन अच्छा, धर्म एग्जीक्यूट कैसे होता है? क्योंकि धर्म तो फीलिंग्स हैं, सेवा की भावना। तो सेवा की भावना कलयुग में एक्सप्रेस कैसे होती है? बाय चैंटिंग द नेम्स ऑफ द लॉर्ड, भगवान का नाम लेकर के। इससे सारे धर्मों में भगवान का नाम बताया गया। 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अर रहमान, अर रहीम, 99 नेम्स ऑफ अल्लाह। बाइबल के अंदर लिखा है द किंगडम ऑफ गॉड इज रिसाइडेड बाय दोज हु चैंट दाई नेम। जो लोग भगवान का नाम लेते हैं वो भगवान के धाम में निवास करते हैं। क्रिश्चियनिटी में लिखा है, बाइबल के अंदर लिखा है, राइट। इस तरह से हमारे जो शास्त्र हैं, वेद शास्त्र, उसमें क्या लिखा है? हरे रे नाम, हरे रे नाम, हरे रे नाम एव केवलम, कालो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गते रथा। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम है केवलम। कलयुग में और कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है। तो इसलिए कलयुग में धर्म कैसे एग्जीक्यूट होगा? भगवान का नाम लेकर। ओके, तो बड़ा अच्छा सवाल है भाई कि भाई फल से आ सकती है, बोला तो गया है ना करे, लेकिन हो जाती है, फिर क्या करें? उसके लिए भगवान बता रहे हैं हाँ फल से आ सकती है हमारी, बिल्कुल आई कैन अंडरस्टैंड। कृष्णा से भगवान बहुत प्रैक्टिकल है। तो भगवान ये नहीं कह रहे शुरू में सारे फल दे दो, भगवान कह रहे 1-2 फल देने शुरू करो। यानी एक्सपेक्टेशन अगर आपकी 100% है, अब 90% रखना शुरू करो, फिर 80% रखना शुरू करो। तो धीरे धीरे करो। तो जब हम थोड़े फल भगवान को देते हैं, थोड़े फल खुद खाते हैं, बल्कि ज्यादा फल हम खाते हैं, थोड़े फल भगवान को देते हैं, उसको बोलते हैं सकाम कर्म योग। जब आप इतने बिंदास हो जाते हो, कहते हैं अरे फल की चिंता नहीं करनी, सारे फल तो प्रभु के हैं, उसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग। लेकिन शुरू में क्या करेंगे? सकाम कर्म योग। सकाम है, प्रभु सारे फल ना देंगे, हम कैसे थोड़ी होता है, हम क्या खाएंगे? फिर प्रभु है, ये मेहनत करें ना, मेहनत करें, हम खाएंगे, ऐसा कैसे? सकाम। तो सकाम कर्म योग शुरू में, सकाम कर्म योग से धीरे धीरे निष्काम कर्म योग, उसके बाद फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, यहां बोले तो वैदिक साधना भक्ति योग, उसके बाद फिर शुद्ध भक्ति योग। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए अगर आप शुरू में नहीं भी करवाते, कृष्ण इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। भाई बीमार भी कोई व्यक्ति होता है, 105 डिग्री उसको बुखार है, उसने खाई पैरासिटामोल, फिर क्या होता है? एकदम 99, बस गोली खाई टक 99, 104, 103, 102, 101, 100, 99.5, 99, ऐसे होता है। धीरे धीरे ठीक होता है, लेकिन हम दवाई लेते रहते हैं, राइट? उस तरह से हमको दवाई लेते रहनी चाहिए, धीरे धीरे इट विल बी फाइन। एनीथिंग व्हिच इज ग्रेजुअल इज मोर सब्सटेंशियल। ठीक है जी, बड़ा धन्यवाद सब भक्तों का, आपने बड़े धैर्य से श्रवण भी किया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद